आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए जो नुस्खे लेकर आते हैं, जो उपचार लेकर आते हैं, वो तो आपके लिए फायदेमंद होते ही हैं, साथ ही साथ आपको बताए जाते हैं रोज अलग अलग रोग के बारे में, उनके लक्षण, ताकि आपको पता होने जरूर चाहिए कि किस तरीके के रोग के किस तरीके से लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर उसी के आधार पर हम पहचान सकें कि जो लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न हैं उसके आधार पर हमें पता लगना चाहिए कि कौन सी बीमारी है, और फिर उसी के आधार पर उपचार होगा। यानी आपको पूरी जानकारी इसलिए भी दी जाती है ताकि आप अपना उपचार स्वयं कर सकें। ये समझें कि अपना वैद्य आप स्वयं बन सके, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। आप सभी को निरोगी हमें बनाना है। गुरुजी का एक अभियान है कि हर एक व्यक्ति को निरोगी जरूर बनाना है, और मानना है कि यदि हर एक व्यक्ति नियम से चलेगा, हर एक मनुष्य ठीक प्रकार से अपना खान पान रखेगा, नियम से चलेगा, समय पर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगा, तो यकीन माने हॉस्पिटल भी होंगे उस समय पर, और क्लिनिक्स भी होंगे, डॉक्टर भी होगा, स्टाफ भी होगा, लेकिन पेशेंट नहीं होंगे, क्योंकि पेशेंट को बीमारी ही नहीं होगी। तो इसीलिए ये प्रयास है, जितना ज़्यादा हम इसे सफल कर सकें उसमें आपको सहयोग करना है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आपको इस कार्यक्रम से जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो जब आप कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट के एक ऐसे रोग के बारे में जिसमें तकलीफ भी होती है। ना तो वो दस्त है, ना वो कब्ज है, वो उसे कहते हैं आंव। एक आंव ऐसा रोग है जिसमें अनपचा भोजन हमारे मल के माध्यम से निकलता है, और उसमें बेइंतहा दर्द भी रहता है, शरीर भी परेशान रहता है, और कभी कभी बुखार भी चढ़ जाता है। तो क्या है ये रोग? देखो, अपाच क्रिया का बिगड़ा हुआ रोग है। अच्छा। जब आपका खाया पिया पचा नहीं और पेट में जाके जैसे ऊपर से डाला नीचे से निकाल दिया, ये सिंगरैणी में भी बनता है रोग। अच्छा। आप कोई भी चीज़ खाए पिए और फट भाग गए, ऐसे चलता है। और आम में फिर ऐसा है कि झाग आती है सफ़ेद रंग की, और उसमें बड़ा भयंकर दर्द होता है पेट में। और कई बार तो रोगी इतना तड़फता है कि जैसे मछली बिना जल के तड़फती है। अब मेडिकल में तो इसको इंजेक्शन लगा के दर्द को सुन कर देते हैं और ग्लूकोज चढ़ाते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो वही काम करना जो सीख रखा है ना, जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार चलेंगे। मेरे प्रैक्टिकल है। अब इसमें जिसको ये अपाच क्रिया हो जाती है उसके लिए हम दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा आगे लेते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि लीवर को पहचान ही नहीं पड़े और पैंक्री एकदम उसकी इंसुलिन बना के दे दे, और पित्ते का तेजाब नॉर्मल आ जाए, खाया पिया गुर्दे के पास जाए, वो साफ कर दे। तो इसके लिए हमने सूखी बेलगिरी ली, उसको पीस के पाउडर बना लिया, और आम खा के जो गुठली होती है इसके अंदर जो अंदर बीज होता है, सूखा बीज, ये भी पीस के रख लिया। अब दोनों में से 2.5 ग्राम पाउडर लेके मिलाया और उसको गुनगुने पानी में घोल के रोगी को पिला दिया। और 100 ग्राम से ज़्यादा पानी एक बार में पीने को नहीं देना। 100 ग्राम पीने में भी वो 20 से 25 मिनट का समय लेगा। जैसे दोनों चीज़ें अंदर जाएंगे तो जैसे
नदी में बांध बांध के उसके गेट बंद कर देते हैं। ऐसे उस पे जो अपाच क्रिया का रोग था और जिससे आंव आ रही थी, दर्द हो रहा था और बार बार भाग रहा था, उस पर रोक लग जाएगी। और अपाच क्रिया का जो मल निकलता है, ये पानी में ऐसे बैठ जाता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, और पचा हुआ जो नाज है वो पानी के ऊपर तैरता है, वो नीचे नहीं बैठता। अब जब उसके बाद आप एक खुराक अभी ले ली, फिर 3 घंटे बाद दूसरी खुराक लेनी, फिर 3 घंटे बाद तीसरी खुराक लेनी। 3 खुराकों में आपको काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। जो आपकी आंखें पानी की कमी से अंदर धंसती जा रही थी, वो भी नॉर्मल आ जाएगी, और जो शरीर में ढाल होता जा रहा था उसमें जान आ जाएगी। अब 3 दिन तक आपने सिर्फ इसी पे चलना। यदि ज़्यादा भूख लग जाए तो फिर आपने बेलगिरी, उसमें फिर आम की जो पाउडर है वो नहीं मिलाना, बेल का पाउडर। जहाँ आप 2.5 ग्राम लेते थे वहाँ पे आप 20 ग्राम लेंगे, और उसके अंदर शहद मिलाएंगे। गाय का दूध है तो वो मिला लें, गाय का दूध नहीं है तो पानी मिला लें, और शरबत बना के पिएंगे। अब ये अंदर जाके ऐसे काम करेगा जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देके उसमें दोबारा हरियाली आ जाती है। ऐसे पेट के अंदर भी आपको आराम मिलेगा, लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का जाप नॉर्मल हो गया, गुर्दा उसको पूरा फिल्टर करेगा, और जो उसका शुद्ध खून बन के दिल को मिलेगा और फेफड़ा ऑक्सीजन देगा, तो उसमें रंग में भी चमक आना शुरू हो जाएगी। 3 दिन के बाद आप फिर बासमती के चावल और मूंग की दाल का खिचड़ी बना के या सूप बना के पिएंगे। खिचड़ी सूप ऐसे बनाया जाता है कि जो इसके अंदर की मांड होती है उसको निकाल दें तो आधा जो उसका प्रभाव वो खत्म हो जाता है, और इसमें 100% रहता है। आप किसी भी चीज़ की मांड निकालते हैं तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। चावल ही आपने बनाने हैं तो पानी इतना डालो कि जो चावल खपत हो जाए। जब मांड करके निकालते हैं तो चावल तो आपका अकेला अकेला होगा, देखने में अच्छा लगे, परंतु उसमें ताकत नहीं है, ताकत मांड के अंदर है। गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो अक्सर इस बात को कहते हैं शुगर पेशेंट को एक तो चावल नहीं खाने चाहिए, अगर खाना भी है तो वो मांड निकाल के खाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ जी। अंग्रेजों की पद्धति थी कि पैसा लूटो, रोग काटना उनका काम नहीं था। शुगर कैसे होगी जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन बने, शुगर होगी। बिल्कुल। यदि आपका खाना ढंग का, लीवर पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, शुगर है ही नहीं। और शुगर के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर के नज़दीक बेल का पेड़ है तो 11 पत्ते सुबह, 11 दोपहर, 11 शाम को ले लो, पीस के चटनी बनाई, पानी में घोल के पी लो। जिसकी 400 पे शुगर थी, एक खुराक लेने के बाद 400 की वो आ जाएगी 380 पे। दूसरी खुराक लेने पे आ जाएगी उस 350 पे। अच्छा। चौथी खुराक लेने पे आ जाएगा 320 पे। इतना इफेक्ट होता है? हाँ, और हफ्ते के अंदर 90, 140 जो चाहिए वो ही रहेगी ना, उससे कम होगी ना, उससे फालतू। अकेला बेल काम कर देता है। आपने बेल नहीं खाना है तो सफेद आग के पत्ते लेने पड़ेंगे आपको। सुबह नहाने के बाद आग के पत्ते पे सरसों का तेल लगा दें और पैर के तलुओं में पत्ते को लगा करके ऊपर से चाहे जुराब पहन ले, चाहे उसको बांध ले, और जुत्ती लेके आप सारा दिन काम करते रहो। वो आग का पत्ता आपकी पाचन शक्ति बढ़ा देगा और शुगर को चूस लेगा।
एक महीना काम करे, जिसकी 400 पे शुगर रहती है उसकी 90-140 जितनी हमें चाहिए उतनी रहेगी। एलोपैथिक में जितनी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में जितनी दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए, किसी रोग को परमानेंट काटने की नहीं है। मेरे पास हर एक रोग को जड़ से काटने की दवाइयाँ हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ 38 बार सरबा होके जो ले गए सैंपल करके सब में पास हुई हैं, किसी में कोई नुकसान निकला। उसके बाद तब दवाइयाँ रजिस्टर्ड हुई है मेरी। दवाइयाँ रजिस्टर नहीं कर रहे थे, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का जज जब ठीक हुआ, उसने कहा कि भाई आपके पास किस रोग की दवाई है जी, ये दवाइयाँ रोग काटने रजिस्टर्ड करो, तब रजिस्टर हुई है। तो लेकिन आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और यहाँ पे रोगी को ना कागज पत्र लाना, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। यहाँ पे जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार मैं बोलता हूँ कि आपको ये तकलीफ है, इतनी पुरानी है, और उसके बाद उनको टेस्ट करा देता हूँ, ये है। और दवाई दे के उसी दिन 20% उनको परमानेंट आराम भी कर देता हूँ। 15 दिन की दवाई देता हूँ, यदि नियम से खाते परहेज करते हैं तो 50 से 60% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 60 से 70 भी मिल जाता है। और किसी को मेरी दवाई 15 दिन खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जाए 3 महीने, चाहे कितना पुराना रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। बिल्कुल ये है जी। गुरुजी, जैसा कि आपने इस बात का तो दावा किया है कि जो औषधियाँ हैं, जो प्राकृतिक जो आप औषधियाँ देते हैं, जड़ी बूटियाँ, ये रोग को जड़ से खत्म करती हैं, ये तो बिल्कुल पुष्टि हो गई है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं रोगियों के जिन्होंने अपने रोगों को जड़ से समाप्त किया है। परंतु एक अपवाद भी रहता है, हमेशा हर जगह ही रहता है, कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं ये जड़ से ठीक तो करती हैं लेकिन समय ज़्यादा लेती हैं। सब बकवास है। अच्छा। असली दवाई आयुर्वेदिक सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5 या 3 महीने, रोग खत्म हो गए, दवाइयाँ बंद होगी। और यहाँ पे मेरी दवाई के अंदर इतना असर है कि पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। एलोपैथिक दवाई या दूसरी दवाइयाँ दे के आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं उस रोग को कंट्रोल होने में। अपने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगते हैं, दवाई असर करती है। क्योंकि असली जो दवाई है वो जैसे डूबते को तिनका देके उस किनारे लग जाता है आके, ऐसे रोग को काटती है, रोगी को आराम मिल जाता है। मैंने 2004 में पूरे संसार से एक निवेदन किया था कि एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, वो तो सिर्फ उस रोग को दबाएगी जिसमें रोग है, और जब तक जिएंगे तब तक खानी पड़ेगी। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। थ्योरी पढ़ी, उन्होंने थ्योरी के अनुसार जो दवाई बनी है वहाँ से वो देंगे, आराम मिले ना मिले उससे उनकी कोई दोष नहीं है। परंतु यहाँ पे हर एक रोग जड़ से काटना है, और जिस दिन आएंगे उसी दिन रोगी को 20% आराम तो जरूर करना है। और पूरे संसार को मैंने कहा था कि यदि आपके पास कोई दवाई ऐसी है जिससे रोग कट गया, आप दोबारा दवाई नहीं खानी पड़े, तो उस दवाई को यहाँ टेस्ट करा दो, मैं आपको दवाई रोग काटती है 10 लाख रुपए कैश दूंगा। यदि दवाई रोग नहीं काटती, रोग को दबाती है, तो 20 लाख लूँगा। यदि 20 लाख आपके पास नहीं है तो उतने दिन मजदूरी करो जब तक पैसा पूरा नहीं था। कोई नहीं बोला, उंगली बहुत नहीं उठाई, परंतु सब दब गए।
यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता वैसे नहीं हाँ। होती है, क्योंकि इससे रोग तो जड़ से खत्म होता है। बिल्कुल दर्शकों, ये बात तो बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए कि रोग को यदि खत्म करना है तो हमें प्रकृति की शरण लेनी ही होगी। और प्राकृतिक चीजें कोई अलग से एक टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अलग से विज्ञान नहीं है, ये वही विज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। प्रकृति का सही और सदुपयोग यदि तो यही हमारे लिए औषधियां हैं। यदि हम बात करें अपने बाग बगीचों की, हम बात करें अगर फलों की, सब्जियों की, तो इनसे मिलने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर में जब जाते हैं तो ये अपने आप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। हमारा शरीर स्वतः ही हर प्रकार के रोग से लड़ने के लिए सक्षम होता है। लेकिन ये तब होगा जब हमारी दिनचर्या अच्छी होगी, नियमित हम अपने दिनचर्या को पालन करेंगे, अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, खान पान हमारा अच्छा होगा, भोजन अच्छे से पचेगा, पेट साफ रहेगा, तो हमें रोग होगा ही नहीं। इस तरीके की जो जानकारियां हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ आपको करना है, नियम कैसे बनाने हैं, समय समय पर इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं। इसीलिए हमने आपको याद भी दिलाया था कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।